यार जब हम जीओसी 1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ से हो, बेसिक स्ट्रेंथ से हो या स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़े कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन या कार्बन फ्री रेडिकल, और कुछ ग्रुप ऐसे आ जाएं जो प्लस एम भी शो करें, प्लस आई भी शो करें, या माइनस एम और माइनस आई दोनों शो करें, तो उस केस में अपन कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लस एम लें, प्लस आई लें, माइनस एम लें, माइनस आई लें। आज जो भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक पर वो पूरा का पूरा एंड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है और आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम मजबूत करते जा रहे हैं। और जब नीट या जेई का पेपर होगा तो बहुत रफ्तार में ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत रफ्तार में फोड़ने वाले हो यार। तो अपना जो मोमेंटम है उसे वापस लाने का समय आ चुका है। ठीक है, जो बच्चे नीट या जेई की डेट्स को लेकर परेशान है, भाई परेशान होने का टाइम छोड़ो, अब अपने ऊपर काम करने का समय आ चुका है। जो क्वेश्चन तुम्हें डराते थे अब उनसे लड़ने का टाइम आ चुका है। तो भाई जो बच्चे अभी भी ऑर्गेनिक में वीक हैं तो शुरू से क्रैश कोर्स देख लो भाई। क्रैश कोर्स देखने के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम मास्टर हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं अपन मेसोमेरिक की, थोड़ी बहुत कहानी और बाकी है, उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं भाई। यहां पर सबसे पहले पॉइंट अपन कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो एम इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो एम इफेक्ट की होती है। देन आपका एच इफेक्ट और देन आपका आई इफेक्ट आता है। ई इफेक्ट कुछ होता नहीं है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, उसे अपन कंपेयर नहीं करते हैं। अब यहां पर एम इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब चाहे डोनेटिंग स्ट्रेंथ हो या विड्रॉइंग स्ट्रेंथ हो, मतलब देने की क्षमता या विड्रॉ करने की जो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो सबसे ज्यादा एम की होगी। मतलब देने पर आएंगे तो एकदम दानवीर हैं भाई, ठीक है, सब कुछ लुटा देंगे, और जब खींचने पर आएंगे, विड्रॉ करने पर आएंगे तो सामने वाले को भिखारी बना देंगे। मतलब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, चाहे प्लस एम हो या माइनस एम हो। एच इफेक्ट में बेसिकली प्लस एच ही होता है, माइनस एच जैसा कुछ नहीं होता। एच इफेक्ट सिर्फ डोनेटिंग पावर होती है, और आई इफेक्ट प्लस और माइनस आई में सबसे बाद में आएगा। सबसे ज्यादा एम इफेक्ट, देन एच इफेक्ट, देन आई इफेक्ट। ये कहानी आपके पास इन जनरल माइंड में होनी चाहिए। जब भी आपके पास कंपेयर करने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बोएनायन, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एम इफेक्ट की, देन एच इफेक्ट की, देन आई इफेक्ट की। अब जो हमारा एम इफेक्ट होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। किस तरह से, जैसे कि समझें, यहां पर आपके पास कोई बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, यहां पर ये रिंग है भाई, ठीक है, और यहां पर कोई एक ग्रुप कनेक्टेड है, एक्स डबल बॉन्ड पाई। अब यहां पर क्या होगा भाई कि यहां पर ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं, तो ये वाला जो पाई है वो यहां पर जाएगा और यहां पर इधर आएगा। तो यहां पर इस ग्रुप को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक्स वाई ग्रुप है वो इस बेंजीन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसा जो ग्रुप होता है वो उसे क्या बोलते हो आप, माइनस एम ग्रुप। इसे माइनस एम ग्रुप बोलोगे, और ये जो इफेक्ट है उसे आप क्या बोलोगे, माइनस एम इफेक्ट। यहां पर इसका माइनस एम इफेक्ट शो हो रहा है। ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, दे थोड़ी रहा है यार। ये बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर माइनस एम ग्रुप या माइनस एम इफेक्ट इसका लग रहा होगा भाई। वहीं दूसरी साइड आप यहां पर देखें, आपके पास एक और बेंजीन रिंग है, यहां पर कुछ इस तरह से ये, और यहां पर एक ग्रुप लगा के रखा हुआ एक्स, इसके पास है लोन पेयर। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज होंगे कुछ इस तरह से इस बॉन्ड पर, और ये बेंजीन रिंग यहां पर। अब बेसिकली ये जो एक्स ग्रुप है वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग को दे रहा है, मतलब अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसे बेंजीन रिंग को दे रहा है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो ऐसे ग्रुप्स को आप क्या बोलोगे, प्लस एम ग्रुप्स। ये क्या करेंगे, प्लस एम ग्रुप्स होंगे, और ये हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप का एम इफेक्ट होता है, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम मतलब डोनेटिंग, प्लस एम मतलब डोनेटिंग भाई, दानवीर। कौन कितना अच्छा दानी है वो प्लस एम में दिख जाएगा, और कौन कितना अच्छा विड्रॉइंग है कि खींचने की ताकत किसमें ज्यादा है तो वो माइनस एम में दिख जाएगा। तो दो
एम इफेक्ट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। सॉरी, ये माइनस एम इफेक्ट और ये आपका प्लस एम इफेक्ट। ठीक है भाई, अब यहां पर बात ये आती है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस एम और माइनस एम शो करते हैं, उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहां पर मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो प्लस एम शो करते हैं, यहां पर मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो माइनस एम शो करते हैं। तो प्लस एम में कौन आता है सबसे ज्यादा? NH नेगेटिव, देन आपका O नेगेटिव, देन आपका 3 डिग्री अमाइन, देन आपका 2 डिग्री अमाइन, देन आपका 1 डिग्री अमाइन, देन अल्कोहल, देन ईथर, देन NHCOR, ठीक है, देन OCOR, देन हैलोजन और देन आपका फिनाइल। ये प्लस एम इफेक्ट है, या प्लस एम ग्रुप का जो पावर का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से। माइनस एम का देखोगे तो NO2 का सबसे ज्यादा खींचने की जो टेंडेंसी है, विड्रॉइंग पावर NO2 की सबसे ज्यादा होती है, देन SO3H, देन साइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन सी कीटोन, देन आपका एसिड, देन आपका एस्टर, देन आपका अमाइड, देन आपका एसिड हैलाइड। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर यहां पर और यहां पर दोनों में डिफरेंस है। देखो बेसिकली यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है एस्टर का, इसके पास लोन पेयर होंगे तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। और यहां पर कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं तो ये खींचेगा। भाई यहां पर इस तरह का इफेक्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास आएंगे तो ये क्या करेगा? विड्रॉइंग करेगा। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग देखने को मिलेगा आपको, ये ध्यान रखेंगे। वहीं आपको यहां पर भी देखने को अलग अलग मिल सकता है। यहां पर एन से कनेक्टेड है, लोन पेयर है, वही साहब डोनेट करेगा। यहां पर कार्बन से है, या ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव तो ये विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा देखने वाला है, ये इफेक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये दोनों थोड़े से अलग अलग हैं। ये ठीक है, किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे फर्क पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, लोन पेयर है भाई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। वहीं कार्बन से कनेक्टेड है तो भाई इसके पास तो कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो ये क्या करेगा? विड्रॉ ही करेगा। तो विड्रॉ यहां पर देखेगा भाई। ठीक है, तो ये दोनों आपके दिमाग में थोड़े से होने चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ना प्लस आई माइनस आई को रटने की जरूरत है, ना प्लस एम माइनस एम को रटने की जरूरत है। बस इन ग्रुप्स को लिखो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ, दिन में 2-3 बार देखो, रात में सोने से पहले अपनी आदत बना लो कि इसको देखकर ही सोना है भाई। ठीक है, अपने आप दिमाग में छप जाएगा। जो चीज आपको याद ना होना उसे याद करने की कोशिश मत करो, उसे बार बार देखो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार देखने बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। प्लस एम ग्रुप माइनस एम ग्रुप की यहां पर बात हुई। अब यहां पर अपन एम इफेक्ट और आई इफेक्ट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अपन ने यहां पर कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे प्लस एम भी शो कर रहे हैं, प्लस आई भी शो कर रहे हैं। कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो माइनस एम और माइनस आई शो कर रहे हैं। इन जनरल तो ये होता है कि एम इफेक्ट ज्यादा होता है आई इफेक्ट से, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स भी आते हैं जिनमें उल्टा हो जाता है कि वहां पर आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एम इफेक्ट। मैंने ये जनरल लिखा है, इन जनरल, हमेशा नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब वो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार अपन कंपैरिजन करने वाले हैं एम इफेक्ट और आई इफेक्ट में। ठीक है, यहां पर मेरे पास कई सारे ग्रुप्स हैं, उनका ये प्लस आई शो करता है, माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, और उन दोनों में से कौन सा ज्यादा है उन्हें अपन कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास OH, अल्कोहल। अल्कोहल जो शो करता है वो शो करता है यार प्लस आई शो करता है, और ये प्लस एम शो करता है। लेकिन यहां पर जो प्लस एम रहता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस आई, ये ध्यान रखेंगे। तो यस का अपन को हमेशा प्लस एम लेना है। वहां पर अगर OCH3 की बात करें, मेथॉक्सी की बात करें, ईथर की बात करें, तो यहां पर ये प्लस आई भी शो करता है और प्लस एम भी शो करता है। और इन जनरल आपका प्लस एम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस आई, और यहां पर भी वही देखने को मिलेगा कि प्लस एम क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है OCH3 का एज कंपेयर टू प्लस आई, तो इसका भी हमको प्लस एम लेना है। NH2 की बात करें तो ये प्लस आई और प्लस एम दोनों शो करता है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये प्लस एम इसका बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस आई। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास NHC डबल बॉन्ड OCH3 अमाइड की, तो यहां पर इसका प्लस आई शो होता है और प्लस एम भी शो करता है, लेकिन इसका जो प्लस एम रहता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस आई। अब बात आती है सर ये थोड़ा ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं
वो डोनेट तो करता ही है, साथ में इसके जो लोन पेयर हैं वो इस बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम डोनेट कर पाता है। तो इसका प्लस एम इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस है, लेकिन ज्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट NO2 बात करें तो ये माइनस आई और माइनस एम दोनों शो करता है, तो इसका जो माइनस एम रहता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइनस आई। वहीं अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड आपका माइनस आई और माइनस एम दोनों शो करता है, इसका माइनस एम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइनस आई। एसिड की बात करें, इसका माइनस एम और माइनस आई और माइनस एम, और इसका माइनस एम क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू माइनस आई। ठीक है, अब यहां पर कहानी देखो, यहां पर इन जनरल चल रहा है, जनरल का मतलब कि एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आई इफेक्ट। ठीक है, यहां पर जनरल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन हैलोजन में आके ये ट्रेंड थोड़ा सा बिगड़ता है। हैलोजन की अगर बात करोगे तो हैलोजन आपका माइनस आई और यहां पर इसका देखोगे प्लस एम। तो इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल यहां पर इसका जो माइनस आई रहता है ना वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस एम। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट अगर O नेगेटिव की बात करें तो O नेगेटिव आपका प्लस आई और प्लस एम दोनों शो करता है यार, ये आपका प्लस आई भी शो करेगा और प्लस एम भी शो करेगा, और इसका जो प्लस एम है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लस आई। ठीक है, नेक्स्ट अगर CO नेगेटिव की अगर बात करें तो यहां पर ये हमारा प्लस आई शो करता है और ये माइनस एम शो करता है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्लस आई रहता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइनस एम। तो ये दोनों थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं। इन जनरल वैसे सही चल रहा था कि एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आई इफेक्ट, तो ये सारी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन इन दोनों में गड़बड़ हो गई। हैलोजन में क्या गड़बड़ हो गई सर? हैलोजन की अगर मैं बात करूं तो हैलोजन में ये देखा गया कि उनका जो माइनस आई रहता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस एम। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन में बिकॉज ऑफ, मैं अगर बात करूं इसका रीजन दूं तो बिकॉज ऑफ जो फ्लोरीन है उसकी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, तो डोनेट करने का नेचर तो वैसे ही नहीं, वैसे ही खींचने का नेचर है भाई। ठीक है, पहले से ही बेईमान है। ठीक है, सबसे ज्यादा EN रख के बैठा हुआ है, और EN तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी, सबसे ज्यादा EN है, इसकी वजह से इसका माइनस आई ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू प्लस एम। वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ब्रोमीन की बात करूं या आयोडीन की बात करूं, तो बेसिकली यहां पर होता क्या है कि इन तीनों में पुअर ओवरलैपिंग होती है, पुअर ओवरलैपिंग होती है बिटवीन पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, बिटवीन पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हैलोजन। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत पुअर ओवरलैपिंग होती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं क्लोरीन में तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2p 3p, और यहां पर ब्रोमीन में 2p 4p, और यहां पर 2p 5p, ये ओवरलैपिंग होगी इन तीनों में। तो पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से इनका जो माइनस आई है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू प्लस एम, ये ध्यान रखेंगे। अब जो तुम्हारे काम की बात है, जो तुम्हें दिमाग में रखना है, ये ध्यान रखें, हमेशा जब आप माइनस आई का यूज करेंगे तो उसका यूज हमेशा आप रिएक्टिविटी फाइंड करने के लिए करेंगे। रिएक्टिविटी में आप हमेशा इसका माइनस आई लेंगे, और जब आप प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो इसका प्लस एम इफेक्ट लेंगे। जब आप प्रोडक्ट फॉर्म करें, रिएक्शन की बात करें, तब आप इसका क्या लोगे, प्लस एम इफेक्ट लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम की चीज बता रहा हूं। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद आएगी कि जब भी हैलोजन आए तो याद रखना, जब भी आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करना है तो इसका माइनस आई ले लो, और जब भी आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो हैलोजन का हमेशा क्या लेंगे, प्लस एम इफेक्ट। और ये आपने देखा भी होगा जब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई होंगी, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो। ठीक है, तो यहां पर ये हैलोजन की कहानी हुई। सर ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव की क्या कहानी है, उसको भी देखते हैं। जैसे कि समझो कि यहां पर हमारे पास जो है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें हमारे पास क्या आया कि यहां पर जो प्लस आई है वो ज्यादा है किससे, प्लस आई ज्यादा है किससे, माइनस एम से। ऐसा क्या हो गया भाई इसके साथ, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि समझो कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, राइट, ये बेंजीन रिंग है, ट्यों ट्यों ट्यों। बेंजीन रिंग पर आपका ये कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब थोड़ा सा यहां पर सोचो कि अगर ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव माइनस एम नेचर शो करता,
-m नेचर शो करता, मतलब इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से शो करता क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेशन में है। अब यहां पर अगर ऐसा करता तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता, किस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता, इस तरह से कि ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये C, यहाँ पर O, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव है इसी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने या अनइक्वल बने, कि भाई अनइक्वल बने, डिफरेंट चार्ज आ रहा है डिफरेंट एटम पर, तो ये दो अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, दो अनइक्वल RS बनाता है। वहीं ये सोचो कि अगर ये बेंजीन रिंग से इस तरह से कनेक्टेड होता, ये कनेक्टेड है, और अगर इसका यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट शो हुआ है, -m, ये इसका -m इफेक्ट शो हुआ। वहीं अगर मैं इसका +I नेचर शो करता, +I मतलब डोनेट करने वाला, अगर ये डोनेट करता तो किस तरह से, यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आकर बॉन्ड बनाता और ये यहां पर, तो यहां पर हमारे पास इस तरह का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता। इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता, और यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर सेम चार्ज सेम एटम पर आ रहा है, यहां पर भी ऑक्सीजन पर, यहां पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये आपके पास दो इक्वल RS होते हैं, और ये ज्यादा स्टेबल होता है इक्वल अनइक्वल से, तो इसलिए ये +I शो करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास कुछ कंपैरिजन आया है भाई, ये आपके पास कुछ कंपैरिजन आया है M इफेक्ट और I इफेक्ट में। तो जनरल ऐसे ही चलता है कि M इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू I इफेक्ट, और लेकिन हैलोजन और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में भाई थोड़ा सा चेंज आता है, यहां पर -I ज्यादा है +M से, और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में +I ज्यादा है एज कंपेयर टू -M। तो इनको याद रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड बनानी है कि भाई एकदम मास्टर बनना है, तो मास्टर बनने की कहानी वही है कि यार जितना पैन घिस लोगे उतने मास्टर बन जाओगे, ठीक है। हमने भी बहुत पैन घिसे हैं बेटा, जितना कॉपी पर पैन चलाओगे उतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने से नहीं बनेगी कभी, ठीक है। जब तक स्ट्रक्चर के साथ खेलोगे नहीं दम से, तब तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक ही रहेगी। जैसे ही आपको स्ट्रक्चर डराने लगे तो समझना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होने जा रही, ठीक है, और स्ट्रक्चर को आप डराने लगो तो समझ लो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग होती जा रही। तो ये ध्यान रखेंगे भाई कि यहां पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत कंप्रेस फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम से बिल्कुल अलग हो भाई, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं, यूज आती हैं, वही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ कंपैरिजन किया M इफेक्ट और I इफेक्ट में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट और आता है जिसे बोलते हैं SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। वो थोड़ा सा आपको डराता है, उसकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।